नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी इंडियन जियोग्राफी की, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं साथियों भारत के भूगोल की क्लास नंबर 18। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था साथियों उत्तर के मैदानों के बारे में हम पढ़ रहे थे। किसके बारे में? उत्तर के मैदानों के बारे में हम पढ़ रहे थे साथियों। आज की क्लास के अंदर हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास के अंदर हमें पढ़ना है उत्तर के मैदानों का जो प्रादेशिक विभाजन है। कल भौतिक स्थलाकृतियों के आधार पे मैंने आपको करवा दिया था। आज की क्लास के अंदर हम इनका क्या पढ़ेंगे साथियों? प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। प्रादेशिक विभाजन मतलब किन किन राज्यों के अंदर ये मैदान फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं, हमने इनको दो भागों के अंदर बांटा था। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर। एक तो था साथियों भौतिक स्थलाकृति, भौतिक स्थलाकृति के आधार पे, और दूसरा साथियों हमने इनको बांटा था प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन इनका किया था, यानी प्रदेश के आधार पे इनको बांटा था। ठीक है, जो पहला प्रकार था साथियों उसके चार भाग होते हैं पहले प्रकार के, यानी भौतिक स्थलाकृति के आधार पे, जिनको क्या कहा जाता है साथियों? चार भाग होते हैं, जिसके अंदर बाबर, दूसरा आ जाएगा साथियों तराई, तीसरा आ जाएगा साथियों बांगर, और चौथा आ जाएगा खादर। चार भाग होते हैं साथियों भौतिक स्थलाकृति के आधार पे। ठीक है, इसके बाद में साथियों प्रादेशिक विभाजन करें तो इस इनको भी चार भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला आता है साथियों राजस्थान के मैदान। किसके मैदान? राजस्थान के मैदान। ठीक है, राजस्थान के मैदान के बाद में साथियों जो दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा साथियों पंजाब तथा हरियाणा के मैदान। पंजाब तथा हरियाणा के मैदान। ठीक है, तीसरा साथियों जो टॉपिक आएगा, तीसरा आएगा गंगा के मैदान। तीसरा कौन सा आएगा साथियों? तीसरा आएगा गंगा के मैदान। गंगा के मैदान। और चार नंबर पे आएगा वो आएगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। चार भाग होते हैं साथियों राजस्थान के, पंजाब हरियाणा के, गंगा के और ब्रह्मपुत्र के। चार भाग ही भौतिक स्थलाकृति के आधार पे, चार भाग ही इनके प्रादेशिक विभाजन के आधार पे भी इनके चार भाग होते हैं। एक एक करके साथियों आज हम सभी का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं मैप के अंदर भी इनके चार भाग होते हैं भौतिक प्रादेशिक विभाजन पे। ये देखो, आपको सबसे पहले मैंने लिखाया था राजस्थान के मैदान, तो राजस्थान के मैदान साथियों ये राजस्थान के मैदान आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे? राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के मैदान आपको पता है, मैप के अंदर बता रहा हूँ। इसके बाद में साथियों पंजाब हरियाणा के मैदान की बात करूं तो ये सारे के सारे किसके आ जाएंगे? ये आ जाएंगे साथियों पंजाब हरियाणा के मैदान। ठीक है, इसके बाद में साथियों जो तीसरा आएगा ये सिस्टम किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा साथियों गंगा के मैदान। गंगा के मैदान। और ये पार्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र के मैदान, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। चार भाग हैं साथियों राजस्थान के मैदान, पंजाब हरियाणा के, गंगा के और ब्रह्मपुत्र के मैदान। देखो, राजस्थान का मैदान आपको पता है, राजस्थान के मैप के अंदर आगे मैं बताऊंगा कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद में साथियों पंजाब हरियाणा के मैदान की बात करूं तो पंजाब हरियाणा के मैदान फैले हुए हैं, इसके अंदर थोड़ा सा दिल्ली का क्षेत्र भी आ जाता है। इसके बाद में साथियों आ जाएगा गंगा के मैदान। गंगा के मैदानों को तीन भागों के अंदर बांटा जाता है साथियों, ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और मध्य गंगा, और मध्य गंगा के बाद में आ जाएगा साथियों निमन गंगा। क्या आ जाएगा? निमन गंगा। तीन भागों के अंदर गंगा के मैदानों को बांटा गया है, और प्रादेशिक विभाजन के आधार पे सबसे बड़ा क्षेत्र है वो गंगा के मैदानों का ही है। किसका है वो गंगा के मैदानों का ही सबसे बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पे आ जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। आपको पता है असम, मेघालय, नागालैंड के अंदर फैले हुए हैं, इनको क्या बोला जाता है साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान
बोला जाता है। और गंगा के मैदान के अंदर दिल्ली का क्षेत्र आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साथियों राजस्थान के मैदान से। राजस्थान के मैदान की बात करूं तो साथियों आपको पता है राजस्थान का मैदान है ये सारा किसके आ जाएगा साथियों, सारा का सारा आ जाएगा ये राजस्थान का मैदान। किसका? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का मैदान। अच्छा, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है वो मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बता दिया था। अभी जब कोई भी नदी हिमालय से गिरती है तो नदी क्या करती है साथियों, अपनी ऊपरी अवस्था के अंदर कटाव करती है और उसके बाद में मध्य तथा निम्न अवस्था के अंदर नदी जमाव का कार्य करती है। इस कटाव और जमाव के कारण ही क्या होता है साथियों, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है, जिसके अंदर राजस्थान के मैदान आ जाएंगे साथियों इस साइड में। यानी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है ना, किसका? उत्तरी पश्चिमी भाग, ये सारा का सारा क्या है साथियों, ये सारा का सारा मैदानी इलाका है। किसका है साथियों? मैदानी क्षेत्र है। क्या है साथियों? ये सारा का सारा मैदानी क्षेत्र है। तो मैप के अंदर देख लिया राजस्थान के मैदान कहाँ से लेके कहाँ तक है साथियों। आपको इतना याद रखना है, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी इलाका है वो किसके अंदर आ जाएगा साथियों, वो आ जाएगा साथियों मैदान के अंदर। और ये इन मैदानों को बनाने के अंदर राजस्थान की एक मुख्य नदी है लूणी नदी। किसकी? लूणी नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है साथियों इन मैदानों को बनाने के अंदर। कौन सी नदी की? लूणी नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है इन मैदानों का निर्माण करने के अंदर। ठीक है, ये आपको मैप के अंदर याद रखनी है राजस्थान के मैदान के बारे में बात। अभी राजस्थान के मैदान की खास बात क्या है तो उसके अंदर लिख लेना, राजस्थान के मैदान हैं सबसे पहले। ठीक है, यह एक शुष्क मरुस्थल है, एक नंबर। यह एक शुष्क मरुस्थल है राजस्थान के मैदान। दूसरे की साथियों मैं बात करूं दो नंबर के, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो क्या आएगा दो नंबर पे, यहाँ पे वर्षा है साथियों 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पे वर्षा नामात्र होती है, आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती, बहुत कम होती है। तीन नंबर साथियों राजस्थान के मैदान की मैं बात करूं तो तीन नंबर पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ग्रेनाइट, यहाँ पर ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है। किसकी? ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है। तीसरा पॉइंट, पहला शुष्क मरुस्थल है, दूसरा वर्षा बहुत ही कम होती है और यहाँ पे ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है। यह साथियों जो भूभाग है यह कृषि के लिए क्या है, कृषि के लिए इतना उपयोगी नहीं है। यह क्षेत्र कृषि के लिए बहु उपयोगी नहीं है। क्या है साथियों? कृषि के लिए यह क्षेत्र बहुउपयोगी नहीं है। इसके बाद में साथियों पांचवी बात करूं तो पांचवें पॉइंट के अंदर इसको लिखना है, इस मैदान को बनाने में, इस मैदान का निर्माण करने में राजस्थान की, क्या साथियों, राजस्थान की लूणी नदी, राजस्थान की लूणी नदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी नदी साथियों? लूणी नदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी नदी साथियों? लूणी नदी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और यह एक किस प्रकार की नदी है, यह एक अंतःस्थलीय नदी है। कौन सी नदी है साथियों? यह एक अंतःस्थलीय नदी है। और इन मैदानों के अंदर खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है। आपको छठी बात लिखनी है साथियों, यहाँ पर, यहाँ पर खारे पानी की झील पाई जाती है, पाई जाती है। कौन कौन सी झील है साथियों? एक नंबर पे लिख लेना सांबर झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, एक नंबर पे लिख लेना सांबर झील।
सांबर झील। आगे लिख लेना भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दूसरी झील जो आपको लिखनी है वो लिख लेना साथियों डीडवाना झील। ये दो झीलें हैं साथियों जो मुख्य रूप से एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। खारे पानी की झीलें पाई जाती है साथियों राजस्थान के मैदान के अंदर। एक नंबर पे आ जाएगी सांबर झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दूसरी कौन सी आ जाएगी, डीडवाना झील आ जाएगी। ये छह बातें साथियों आपको राजस्थान के मैदान के बारे में पता होनी चाहिए। यह एक शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पे वर्षा होती है साथियों, बहुत ही कम मात्रा के अंदर वर्षा होती है। यहाँ पर ग्रेनाइट की चट्टानें देखने को मिलती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए इतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। इस मैदान का निर्माण करने के लिए राजस्थान की लूणी नदी जो एक अंतस्थलीय नदी है, कौन सी नदी साथियों, लूणी नदी। ठीक है, राजस्थान की कौन सी नदी साथियों, लूणी नदी राजस्थान की इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है जिसके अंदर आ जाएगी साथियों सांबर झील। और सांबर झील के बाद में दूसरी आ जाएगी साथियों डीडवाना झील। ये दो झीलें साथियों इस राजस्थान के मैदानों के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तीसरी बात साथियों इसके बाद में आ जाएगा पंजाब तथा हरियाणा के मैदान। किसके, पंजाब तथा हरियाणा के मैदान। मैंने आपको बताया था पंजाब तथा हरियाणा के मैदानों की बात करूं तो 2 नंबर पे वो आ जाएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जिस प्रकार से साथियों राजस्थान के मैदान हैं वो लूणी नदी से बनते हैं। इसके बाद में पंजाब तथा हरियाणा के मैदान किन नदियों से मिलकर बनते हैं, तो पंजाब तथा हरियाणा के मैदान है वो साथियों बनते हैं 5 नदियों से मिलके। कौन कौन सी साथियों वो 5 नदियां, जिसको बोला जाता है सिंधु नदी तंत्र। क्या बोला जाता है, सिंधु नदी तंत्र से मिलकर ही पंजाब तथा हरियाणा के मैदानों का निर्माण होता है, जिसके अंदर पहली नदी चिनाब आ जाएगी, दूसरी झेलम, तीसरी व्यास, रावी और सतलुज। 5 नदियों से मिलकर पंजाब तथा हरियाणा के मैदानों का साथियों निर्माण होता है। ये सारा का सारा निर्माण उन 5 नदियों के द्वारा ही किया गया है। पहला आपको दिख रहा होगा साथियों, ये चली जाएगी सिंधु नदी। कौन सी आ जाएगी साथियों, सिंधु नदी तंत्र आ जाएगा। सिंधु के बाद में साथियों दूसरी नदी आ जाएगी जो सिंधु के अंदर ही मिलेगी, उसको क्या बोला जाता है साथियों, झेलम रिवर बोला जाता है। झेलम के बाद में साथियों तीसरी रिवर आ जाएगी जिसको क्या चिनाब रिवर के नाम से जानते हैं। क्या बोला जाता है साथियों, जिसको चिनाब रिवर के नाम से जानते हैं। चिनाब के अंदर ही साथियों झेलम रिवर मिलेगी, और झेलम रिवर चिनाब रिवर आगे चल के किसके अंदर मिलेगी साथियों, ये आगे चल के मिलेगी रावी नदी के अंदर। किसके अंदर मिलेगी, रावी नदी के अंदर मिलेगी। ठीक है, ये डायरेक्ट सिंधु नदी के अंदर नहीं मिलती, ये रावी नदी के अंदर मिलेगी। और इसके बाद में साथियों जो चौथी नदी आ जाएगी वो आ जाएगी सतलुज नदी। और सतलुज के अंदर एक छोटी सी नदी मिलती है जिसको क्या बोला जाता है साथियों, जिसको बोला जाता है ब्यास रिवर या ब्यास नदी के नाम से इसको हम जानते हैं। ये 5 नदियां हैं साथियों, कौन कौन सी है, पहली नदी आ जाएगी झेलम रिवर, दूसरी कौन सी आ जाएगी चिनाब रिवर, तीसरी आ जाएगी साथियों रावी नदी, चौथी आ जाएगी ब्यास, और पांचवी आ जाएगी सतलुज। इन 5 नदियों के कारण ही साथियों जो है पंजाब तथा हरियाणा या पश्चिमी मैदानों का क्या होता है साथियों, निर्माण होता है। इसके अंदर जो भारत के अंदर मैदान का निर्माण करती है ना वो सिर्फ और सिर्फ साथियों 3 ही नदियां हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं आगे थ्योरी के अंदर लिखवा दूंगा। 3 नदियां जो भारत के अंदर निर्माण करती है, और 2 नदियां सिंधु नदी के साथ में मिलके पाकिस्तान के अंदर इसका निर्माण करती है, पाकिस्तान के अंदर मैदानों का निर्माण करती है। दूसरी बात साथियों इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा जो पंजाब के अंदर मैदान है या हरियाणा के अंदर मैदान है ना, तो उनके उनको क्या बोला जाता है साथियों, जैसे ये देखो ये 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है तो इसको क्या बोला जाएगा साथियों, इसको बोला जाएगा द्वाब बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा साथियों, इसको द्वाब बोला जाएगा। तो 4 प्रकार के द्वाब हैं हमारे, कौन कौन से हैं साथियों, पहला आ जाएगा सिंध सागर द्वाब। कौन सा आ जाएगा साथियों, सिंध सागर दोआब आ जाएगा। जो किन नदियों के बीच में है साथियों, आपको पता होना चाहिए, सिंधु तथा झेलम रिवर के बीच के जो क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सिंध सागर दोआब बोला जाता है। ठीक है, अभी दूसरा आ जाएगा साथियों झेलम तथा चिनाब रिवर के बीच को क्या बोला जाता है साथियों, छज्ज ज्वाब के नाम से जानते हैं, छज्ज द्वाब के नाम से इसको जानते हैं। तीसरा आ जाएगा साथियों रचना द्वाब, किस किस के, चिनाब रिवर और रावी नदी के बीच में आ जाएगा साथियों रचना द्वाब। क्या आ जाएगा साथियों,
रचना द्वाब आ जाएगा किस किस के बीच में, चिनाब तथा रावी नदी के बीच में। और इसके बाद में साथियों आ जाएगा बारी द्वाब, वो किस किस के बीच में होगा साथियों, बारी द्वाब हो जाएगा रचना। बारी द्वाब किसके बीच में हो जाएगा, रावी नदी तथा, रावी नदी के बाद में ये कौन सी नदी है साथियों, सतलुज नदी। रावी नदी तथा सतलुज नदी के बीच में आ जाएगा साथियों बारी द्वाब। और एक आ जाएगा साथियों बिष्ट द्वाब। क्या है, बिष्ट द्वाब है, वो क्या है साथियों, बिष्ट द्वाब किस किस नदी के बीच में, ब्यास तथा सतलुज नदी के बीच में द्वाब पाया जाता है। इन द्वाब की साथियों मैं आपको एक अलग ही क्लास के अंदर करवा दूंगा द्वाब को, ठीक है। आपका जो मेन टॉपिक है वो हमारे मैदान चल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया अभी दो नदियों के क्षेत्र के बीच को क्या कहा जाता है साथियों, उनको द्वाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब के अंदर 5 प्रकार के द्वाब, छज द्वाब, रचना द्वाब, बारी द्वाब, बिष्ट द्वाब और सिंध सागर द्वाब के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया। अभी देखते हैं साथियों इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें क्या है। पंजाब तथा हरियाणा के मैदान हैं, इनके अंदर साथियों महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो यह मैदान सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित है, पहली बात। यह मैदान सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित है, पहली बात है साथियों। दूसरी बात आपको इसके अंदर क्या लिखनी है साथियों, दूसरा आप जो मेन टॉपिक लिखोगे वो लिखोगे इसका लगभग भाग पाकिस्तान में है। क्या है साथियों, इसका लगभग भाग पाकिस्तान में है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के अंदर जाती है सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी तंत्र का जो ज्यादातर भाग है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है वो 5 नदियों द्वारा निर्मित है। इस कौन कौन सी हैं साथियों, वो 5 नदियां। पहली नदी आ जाएगी जिसके अंदर साथियों हम बोलेंगे झेलम, चिनाव, झेलम चिनाव, चिनाव के बाद में साथियों आ जाएगी रावी व्यास, रावी, रावी के बाद में आ जाएगी साथियों व्यास, और व्यास के बाद में आ जाएगी सतलुज। अब ये 5 नदियों के द्वारा निर्मित है, लेकिन 5 नदियों में से 3 नदियां ही भारत के अंदर निर्माण करती है, और बाकी की नदियां कहाँ से चली जाती है साथियों, बाकी की नदियां पाकिस्तान के अंदर जाती है। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं साथियों, पहली रावी, व्यास और सतलुज। पहली हो जाएगी रावी, रावी के बाद में आ जाएगी साथियों व्यास, और व्यास के बाद में आ जाएगी सतलुज। हमें ये 3 नदियां याद करनी हैं। बाकी की 2 नदियां, एक झेलम होगी और एक चिनाब होगी, ये कहाँ पे चली जाती है साथियों, ये सिंधु नदी के अंदर मिलके आगे पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, और पाकिस्तान के अंदर जाके ये मैदानों का निर्माण करती है। भारत के अंदर 3, रावी, सतलुज और व्यास, 3 नदियां ही भारत के अंदर पंजाब हरियाणा के मैदानों का क्या करती है साथियों, निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद में साथियों जो आपको 5वीं बात याद रखनी है, तो यहाँ के क्षेत्र को क्या, साथियों यहाँ के क्षेत्र को क्या बोला जाता है साथियों, यहाँ के क्षेत्र में 2 नदियों के बीच के दोआब को, 2 नदियों के बीच के, बीच के 2 नदियों के, दोबारा लिख रहा हूं साथियों, यहाँ पर 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, दोआब कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। पंजाब हरियाणा के लिए इतनी बातें, यह मैदान सिंधु नदी तंत्र से मिला हुआ है, इसका लगभग भाग पाकिस्तान के अंदर है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, इन 5 नदियों के द्वारा पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी जो भाग है उसका निर्माण होता है। रावी, व्यास और सतलुज, ये 3 नदियां क्या है, भारत के अंदर निर्माण करती है, और यहाँ पर 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट के अंदर आ जाएगा गंगा नदी तंत्र। क्या है साथियों, गंगा नदी के मैदान, गंगा नदी के मैदान। ये देखो गंगा नदी के मैदान है साथियों। गंगा नदी को साथियों 3 भागों के अंदर बांटना है। 3 भाग कौन कौन सी साथियों, पहला हो जाएगा ऊपरी गंगा, इसके बाद में साथियों दूसरा हो जाएगा मध्य गंगा के मैदान, और तीसरा हो जाएगा निम्न गंगा के मैदान। गंगा नदी तंत्र को 3 भागों के अंदर बांटा गया है साथियों, ऊपरी गंगा के मैदान,
मध्य गंगा के मैदान तथा मध्य गंगा गंगा के बाद में मैदानों के बाद में क्या आ जाएगा साथियों, निम्न गंगा के मैदान आ जाएंगे। ठीक है, गंगा के मैदानों का भाग है वो साथियों लगभग लगभग कितने किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, तो यह मैदान लगभग 1900 किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। पहली बात, यह मैदान लगभग 1900 किलोमीटर में विस्तारित है। कितने किलोमीटर के अंदर साथियों, 1900 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, इसका विस्तार यमुना नदी से असम की सीमा तक होता है। दूसरी बात, इसका विस्तार यमुना नदी से असम की सीमा तक है। ठीक है, गंगा के मैदान के 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं साथियों, इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं साथियों, इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग? पहला साथियों जो भाग आ जाएगा उसको बोला जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान के बाद में जो साथियों दूसरा आ जाएगा वो आ जाएगा मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा आ जाएगा वो आ जाएगा साथियों निमन गंगा का मैदान। किसका? निमन गंगा का मैदान। निमन गंगा का मैदान। ये बातें साथियों गंगा के मैदान के अंदर आपको याद रखनी है। इसके बाद में आप और क्या लिखोगे साथियों, गंगा के मैदान के अंदर। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान है वो साथियों, इसके अंदर क्या होता है, ऊपरी गंगा का मैदान है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है या किन किन नदियों के द्वारा बनता है, तो वो हमें देखना है। ऊपरी गंगा का मैदान लगभग यमुना गंगा, ऊपरी गंगा का मैदान यमुना तथा गंगा के दोआब से बना है। गंगा के दोआब से। अभी दोआब किसको कहते हैं, मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड के अंदर ही बताया था, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है साथियों, दोआब कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों ऊपरी गंगा के मैदान के अंदर आ जाएगा एक रुहेलखंड का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान के अंदर एक और क्या आ जाएगा, रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान ऊपरी गंगा के मैदान का ये एक पार्ट है। रुहेलखंड के मैदान की बात करूं तो साथियों यह ऊपरी गंगा के मैदान का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद में साथियों मध्य गंगा के मैदान की बात करूं, किसकी? मध्य गंगा के मैदान। मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान की बात करूं तो इस मैदान का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है साथियों, इस मैदान का निर्माण है पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान को ही क्या बोला जाता है, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। क्षेत्र आता है किसका? पूर्वी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य है उसका जो पूर्वी भाग है वो किसके अंदर आता है साथियों, वो आता है मध्य गंगा के मैदान के अंदर। ठीक है, इसके बाद में बात करूं तो साथियों तीसरा आ जाएगा मध्य गंगा के अंदर, दूसरा आ जाएगा वेस्ट बंगाल का मैदान। दूसरा मैदान है मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, इसके बाद में साथियों आ जाएगा निमन गंगा का मैदान। ये दूसरा पार्ट, और ये आ जाएगा साथियों तीसरा पार्ट, निमन गंगा का मैदान। निमन गंगा का मैदान। निमन गंगा के मैदान की बात करूं तो साथियों निमन गंगा का मैदान है वो मात्र सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। निमन गंगा के मैदान में आपको याद रखने के लिए एक बात है, निमन गंगा के मैदान में सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा पाया
जाता है। किस मैदान के अंदर साथियों? निम्न गंगा के मैदान के अंदर कौन सा डेल्टा पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। ठीक है, तो ये गंगा के मैदान। गंगा के मैदान की बात करूं तो साथियों तीन भाग हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का। ऊपरी गंगा के अंदर यमुना तथा गंगा के जो द्वाब हैं उनसे बना है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान के दो भाग हैं, एक तो ऊपरी गंगा का मैदान और दूसरा रुहेलखंड का मैदान भी आ जाएगा। इसके बाद में मध्य गंगा का मैदान है, इसके अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश आ जाता है और वेस्ट बंगाल का मैदान भी इसको कहा जाता है। निम्न गंगा का मैदान है साथियों, निम्न गंगा के मैदान के अंदर सुंदरवन डेल्टा देखने को मिलता है या पाया जाता है। इसके बाद में साथियों आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान और आ जाएगा साथियों गंगा का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान की साथियों मैं बात करूं, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान की मैं बात करूं तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के अंदर हमें क्या पढ़ना है? यह मैदान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। पहली बात, यह मैदान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। किसकी नदी द्वारा साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। दूसरी बात जो साथियों इसके अंदर याद रखने योग्य है, इसमें असम राज्य है साथियों। इस क्षेत्र में या इस मैदान का भूभाग लिख सकते हो, इस मैदान का भूभाग असम क्षेत्र में या असम राज्य में, असम राज्य में फैला हुआ है। ज्यादा असम राज्य के अंदर है, वैसे और भी हैं राज्य, असम राज्य में फैला हुआ है। कौन सा साथियों? जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है वो कहाँ पे पाया जाता है साथियों? असम राज्य के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर खादर के मैदान पाए जाते हैं। क्या है साथियों? 3 नंबर पे यहाँ पर खादर के मैदान। अभी ये खादर कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था, खादर के मैदान पाए जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है भी खादर होता है वो क्या होता है साथियों? नई जलोढ़ होती है या पुरानी जलोढ़ होती है? खादर कल की क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया था। खादर क्या है? नई जलोढ़ है या पुरानी जलोढ़ है? ये साथियों आप क्या बताओगे? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। यहाँ पर खादर के मैदान पाए जाते हैं। और चौथी बात है साथियों और लास्ट बात ब्रह्मपुत्र नदी की, इसके अंदर साथियों एक द्वीप है जिसको माजुली द्वीप कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है साथियों। कौन सा? माजुली द्वीप है। ठीक है, द्वीप क्या होते हैं साथियों? वो द्वीप समूह है, जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है और भारत का नदी के अंदर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। ठीक है साथियों, तो प्रादेशिक विभाजन के आधार पे अगर मैं इनको बांटने की बात करूं तो साथियों 4 भाग होते हैं प्रादेशिक विभाजन के आधार पे। चारों के चारों मैंने आपको करवा दिए। राजस्थान का मैदान करवा दिए। कौन सा? राजस्थान का मैदान। ठीक है, किस नदी से मिलकर बना है? लूनी नदी से। ठीक है, दूसरा साथियों पंजाब के मैदान की बात करूं तो पंजाब के मैदान 5 नदियों से मिलकर बनते हैं, 5 नदियों से। लेकिन जो भारत के अंदर पाए जाते हैं वो साथियों सिर्फ और सिर्फ 3 नदियों से, रावी, व्यास और सतलुज। कौन सी? रावी, व्यास और सतलुज नदी से मिलकर बनते हैं जो भारत के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा साथियों मैं बात करूं गंगा का मैदान, तो गंगा नदी के द्वारा ही मिल बनता है गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान गंगा नदी के द्वारा ही निर्मित है, गंगा नदी द्वारा निर्मित है, निर्मित है। और चौथा साथियों आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहाँ पे है साथियों? ये आ जाएगा असम के अंदर आ जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही निर्मित है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही निर्मित, नदी द्वारा निर्मित है। बस आपको ये चीजें 4 याद होनी चाहिए। कौन कौन से मैदान किस किस नदियों के द्वारा मिलकर बनते हैं? राजस्थान का लूनी, पंजाब रावी, व्यास और सतलुज, और गंगा का गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नदी से ही मिलकर मैदान बनता है। ठीक है साथियों, तो जो दूसरा टॉपिक था भारत की भौतिक विशेषताओं का वो था उत्तर के मैदान, जो आपको मैंने करवा दिए। 2 भागों के अंदर करवाए थे। भौतिक स्थलाकृति के आधार पे बाबर
तराई, बांगर और खादर। और इसके बाद में साथियों प्रादेशिक विभाजन के आधार पे राजस्थान, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, 4 भाग इसके होते हैं। चारों के चारों भाग साथियों आज की क्लास के अंदर मैंने आपको करवा दिए। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।